आजमगढ़ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी की अस्मिता से जुड़ी हुई पार्लियामेंट बन गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां से चुनाव जीते, लेकिन वह सीट अखिलेश यादव जी के खाली करने के बाद लूज हो गई, भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। अब पुनः उसी पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि आजमगढ़ की प्रतिष्ठा परक पार्लियामेंट की सीट जीतकर वह अपनी खोई हुई इज्जत पुनः वापस पा ले, इसके लिए वह प्रयासरत है। आजमगढ़ के बारे में आप जान लें, ये पार्लियामेंट कैसी है, और बाद में हम बताते हैं कि कहां कहां से लोग कब कब जीते हैं। बेसिक रूप से इस सीट पर यादवों की संख्या ज्यादा रही है जीतने वालों की, जिसमें चंद्रजीत यादव जी, रमाकांत यादव, रामकृष्ण यादव, राम नरेश यादव, तो इस तरह से काफी जीते हैं। यानी वहां यादव बिरादरी की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी 89 में जब अपने शैशव काल में थी, तो वहां से रामकृष्ण यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत गए थे। बीच में एक उपचुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार 1998 में अकबर अली अहमद डंपी चुनाव जीत गए। 2 बार बसपा जीत चुकी है। बाद में फिर समाजवादी पार्टी ने इसको पकड़ लिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन वो बहुत कठिनाई से जीत पाए थे। 50,000 के आसपास से वो चुनाव जीते थे। लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, तो उनके जीत का रेंज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि समाजवादी पार्टी का समझौता बहुजन समाज पार्टी से था। बहुजन समाज पार्टी का वहां कोई कैंडिडेट नहीं था। बहुजन समाज पार्टी का वोट और समाजवादी पार्टी का वोट मिलाकर अखिलेश यादव 6,21,578 वोट पा गए। यानी यह कुल वोट जो पोल हुआ था उस समय, उसका 60% हिस्सा अखिलेश यादव जी को मिल गया। भाजपा उस समय भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को उसने मैदान में उतारा था। उस समय 3,61,704 वोट मिला था और 35% वोट ये बीजेपी वहां पाई थी। लेकिन यही जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक बनने के बाद त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस समय दोबारा जब चुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव को उन्होंने उतारा। धर्मेंद्र यादव चुनाव लगभग 12,000 वोटों से हार गए। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही उम्मीदवार बनाया और 3,12,768 वोट पाकर निरहुआ चुनाव जीत गए। जबकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3,61,704 वोट पाया था। उससे कम वोट पाके, यानी उस समय लगभग 35% वोट पाके बीजेपी चुनाव हार गई थी। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र यादव से 34% वोट पाके चुनाव जीत गई। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे यह कारण था कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार शाह आलम गुड्डू जमाली को बना दिया था और शाह आलम गुड्डू जमाली 2,66,210 वोट, यानी 29 पॉइंट समथिंग कुछ वोट परसेंटेज के इनको पड़ गए। तो बसपा और सपा का वोट अगर हम लोग मिला दें तो फिर वहीं पहुंच जाता है जिस स्थिति में अखिलेश यादव जी का वोट था। लेकिन बसपा का वोट जब बाहर हो गया तो समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हार गई। तो समाजवादी पार्टी बखूबी ये समझ रही है और देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव जी के बयान में या उनके प्रवक्ताओं के बयान में बहुत पोलाइटपन है, बहुत पोलाइट है उनके प्रवक्ता। मायावती जी के प्रति बहुत मीठे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।
और वो चाहते हैं भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी से किसी न किसी रूप में उनका समझौता हो जाए, क्योंकि आजमगढ़ की ही स्थिति उत्तर प्रदेश के तमाम पार्लियामेंट की है। अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ती है वहां चुनाव, तो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान तो होगा, साथ साथ समाजवादी पार्टी का भयंकर नुकसान हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी से उसका समझौता हो जाए और दोनों मिल के भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। अब इसमें कांग्रेस या विपक्षी एकता में जो माननीय अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं वो अलग मुद्दा है, क्योंकि उस विपक्षी एकता से मायावती जी बहुत दूर हैं। अब वो आगे क्या करती हैं, कैसी स्थिति बनती है, समाजवादी पार्टी क्या रास्ता खोजती है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का, तो ये सब आगे है, अभी आगे क्या हो सकता है। लेकिन आजमगढ़ की सीट को लेके समाजवादी पार्टी बहुत ही चिंतित है। जब तक वहां जीत पक्की न हो जाए, अखिलेश यादव जी वहां चुनाव लड़ने से दूर ही रहेंगे। बहुत सोच समझ के उम्मीदवार वहां उतारने की बात समाजवादी पार्टी करेगी। अभी नाम उछल रहा है, शिवपाल सिंह यादव जी का नाम उछल रहा है। आगे क्या होता है अभी वो चर्चाएं हैं। लेकिन यदि बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट के चुनाव में समझौता हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी वहां अपने खुद अखिलेश यादव या डिम्पल यादव और नहीं तो शिवपाल यादव वहां से चुनाव मैदान में आएंगे। यही बातें पार्टी की तरफ से उछाली भी जा रही हैं, उसके पीछे यही कारण है। तो आजमगढ़ को ही न माना जाए, प्रदेश में ऐसी तमाम सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी फंसी हुई है, आसानी से जीत सकती थी लेकिन बहुजन समाज पार्टी की वजह से फंसी हुई है। अगर माइनॉरिटी टर्नअप हो गई बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी की हालत इस प्रदेश में बहुत पतली हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी काफ़ी चिंतित है समझौते के लिए। जो भी हो साथियों, हमने आजमगढ़ पार्लियामेंट की स्थिति को आपके सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी को हराना वहाँ बहुत ही आसान है। वोट न बिखरे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी भी मजबूत स्थिति में नहीं है। समय बताएगा कि क्या परिणाम आता है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।